अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हमने पीछे अभी तक क्या सीखा है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया थी, हमने हमने लाइंस बनाना सीखी थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स और स्लैंट लाइंस, जिसकी हमने क्या की थी, 100 टाइम्स हर चीज़ की फॉरवर्ड और रिवर्स मोड में हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाना सीखा था, डिफरेंट शेप्स। और हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट शेप्स होते हैं, इसकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं, या ये हमारी किस तरीके से ड्राइंग में हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद हमने क्या बनाना सीखा था, एक हमने हैंड बनाना सीखा था। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ डिफरेंट कर्व्स लाइंस। ठीक है, हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइंस, स्लैंट लाइंस लगाना तो हमने सीख लिया, लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कर्व्स लाइन। अच्छा, कर्व्स लाइंस एक आर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन जो रोल अदा करता है, इसको सीखना और इस पर ग्रिप करना। अभी तक मैंने आपको पेंसिल पे ग्रिप करना, इस पर बहुत फोकस दिया कि आप कोशिश करें कि पेंसिल के ऊपर ग्रिप करें। एक आर्टिस्ट है, उसकी जो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि उसकी पेंसिल के ऊपर ग्रिप होती है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइन होती है, ड्राइंग होती है, वो बहुत अच्छे से बनती है। तो अब हम क्या करने लगे कि आपने एक तो सर्कल का, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अगर आपसे ये अच्छे तरीके से नहीं बनता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज़ लाइक अब ये जो है स्प्रे है, ठीक है, तो वो ले लें आप। ठीक है, नहीं तो इस तरह की छोटी छोटी प्यारी कप होते हैं, ग्लास होते हैं, नहीं तो जो टेप होती है ना, बड़ी टेप होती है, तो आप उससे सर्कल लगा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ से आप क्या करें, इसकी एक सर्कल लगा लें। ठीक है, एक हमारे पास अच्छा सा एक सर्कल बन गया। इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फ्रीली करनी है, ये नहीं देख रही कौन सी लाइन सही जा रही है कि कौन सी नहीं जा रही है। सिर्फ क्या है, ये ग्रिप करने के लिए है। इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको जल्द आए। ठीक है, प्रैक्टिस ही तो मेन एक की है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, आप इस तरीके से क्या करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आप फिर क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप कोई भी सर्कल बना सकेंगे। तो ये तो हो गई हमारा सर्कल। अब क्या होता है कि हमने कर्व्स लाइंस, ठीक है, अब इस तरीके से हम कर्व्स लाइंस होती है, कर्व लाइंस इस तरीके से भी होती हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये किस तरीके से हेल्प आउट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम आई बना रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये कर्व्स लाइंस यूज होती हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम इस तरीके से कर्व्स लाइन लगा रहे हैं तो हमारी आईब्रो तैयार हो गई है। इस तरीके से हम लगा रहे हैं तो हमारी नोज़ तैयार हो रही है। तो अगर हम इस तरीके से लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे हेयर्स तैयार हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर फोकस करें। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस तरीके से करके ना लाइंस लगानी है। ठीक है, हाफ मून की तरह ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 50 to 100। फिर आपने इसको ऐसे करके करनी है, ऐसे से कर लें। ठीक है, ठीक है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। आप फिर उसके बाद आप ऐसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक हमारी मशक क्या होगी, एक तो सर्कल पे आपने ग्रिप करनी है, देन हाफ मून बनाने हैं, हाफ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे। अच्छा, आपने पेज को मूव नहीं करना। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, बना रहे हैं तो वो पूरे
पैर को बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, ये होता है तो उनके लिए थोड़ा बहुत ईजी है, लेकिन इस तरह ग्रिप आपने लाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने हाथ को भी उसी स्टेट में रखना है, ठीक है। ये नहीं करना कि इधर उधर से आपको भी टेबल की दूसरी साइड पे आ जाए या इस साइड पे आ जाए। तो पहले आपने क्या किया है, नीचे बनाया, ठीक है। अब ये देखिए मेरा हाथ इसी साइड पे है और मैं क्या कर रही हूँ कि नीचे से किसी तरह प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करना है, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से करके एक फ्रिल सी बनानी है। अब ये किसके लिए काम आ सकती है, ये आपके आईब्रोज बनाने के लिए भी काम आ सकती है, ये आपके बाल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। इस तरह करके आपने क्या करना है, ये सिर्फ आपके एक दफ़ा पेंसिल के ऊपर ग्रिप लाने के लिए है कि अच्छे से अच्छा आ तो ड्राइंग सबको जाती है, ठीक है। जो अगर कोई फिगर ड्राइंग कर रहे हैं या फीचर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग आ जाती है, लेकिन अगर आप टेक्निक से चीज़ों को सीखते हैं तो जल्दी आती है। अब हम लोग छोटे थे उस वक्त हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीज़ें नहीं थी जैसे अब आजकल के बच्चों के पास। तो आजकल के तो 8-9 क्लास के बच्चे बच्चियाँ होती हैं, उनके पास फ़ोन होता था। हमें तो जाके एमए में जाके हमें मतलब फर्स्ट टाइम सेल जो था वो मिला था, तो हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं हमारे निस्बत, ठीक है। लेकिन हमारा दौर भी जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम उसमें खेला करते थे। आजकल के मैं बच्चों को देखती हूँ तो वो खेलते ही नहीं हैं। और एक बार मैं अपनी क्लासरूम में थी तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि बताएं आप लोग की हॉबीज़ क्या है, फ्री टाइम में होते हैं आप क्या करते हैं। तो बच्चों ने कहा मैम जी हम कुछ भी नहीं करते। तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा आप एटलीस्ट खेलते भी नहीं हो। कहते मैम जी हमारे पास टाइम ही कहाँ होता है। तो मुझे इतनी हैरानी हुई ना उनकी बात ही सुन के कि वो मतलब 2-3 क्लास के बच्चे थे, मैं उनसे गपशप कर रही थी और वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो आजकल ये वालिदैन ने बच्चों पे बहुत बर्डनाइज किया हुआ है, स्कूल वालों ने, जो भी कह सकते हैं हम। लेकिन बच्चों की ना वो जो एक मासूमाना दौर था, जिस तरह हमारा दौर था ना, लाइक हम खेलते थे और बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि शायद मैं, क्योंकि शहर में ज़्यादा मेरा बचपन गुजरा है, तो मुझे लगता था कि गांव के लोग ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों की मैं देखूं, गांव वाले भी, तो हम उनसे 60-70 गुना ज़्यादा खेलते थे। हमें स्कूल में भी बस जैसे टाइम मिलता था हम लोग खेला करते थे, ठीक है। और जिस तरीके से भी हमें मौका मिलता था स्कूल से, ट्यूशन से भी मुझे भागने की करनी होती थी और खेलना है। बाय द वे आप लोग के पास ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन, ठीक है, इस तरीके से सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरेक्ट हो सकते हैं। इट्स वेरी बेटर वे, ठीक है। कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं, ठीक है। तो जो फ़ायदा है हमें वो तो लेना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा हमने क्या किया, पहले हमने ऊपर से एक एस बनाने की कोशिश की, लॉन्ग एस, ठीक है, लॉन्ग एस बनाने की कोशिश की है। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से वो मतलब अब स्ट्रेट हम बनाने लगे हैं। आपने परेशान नहीं होना कि ये परफेक्ट नहीं बन रही है, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कोई ना कोई ऐसा करैक्टर बनाने की, तो मैं बताती चलूँ कि ये सबा ने बहुत ही अच्छी असाइनमेंट बनाई है, वेरी वेरी एक्सीलेंट। इसी तरह इम्प्रूव करती जाएं। आप लोग भी अपनी असाइनमेंट भेज सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, हुमज़ आर्ट के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है, आप उधर जाके मुझे अपनी ड्राइंग भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसको सीखें ताकि आपको बोर्डम भी ना हो, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सी ऐसे फीचर्स बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बड़ा, पहले हमने थोड़ी छोटा बना, छोटे छोटे बनाए थे, आप थोड़ा बड़ा बनाएं, ठीक है। आप क्या करें, इस तरीके से करके बनाएं, देखिए हल्का सा ऐसे गोल,
अभी किसके काम आ सकते हैं, जैसे हम लोग आँख बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमें आई लैशेस बनाने के वक्त काम आता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने इस तरह बनाया, तो अब आप इस तरह बनाएं। अब आपने क्या करना है, पूरे पेज पे बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं, ठीक है। अब ये किसके काम आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम स्केचिंग करते हुए फेस फीचर कर रहे होते हैं, तो फेस के टाइम हमें ये बहुत काम आता है, ठीक है। हम फिर लाइंस के थ्रू लिप्स और आईब्रोज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इस पर अच्छे से सॉरी दिख पाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से प्रैक्टिस करिए।